स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में। अगले आधे घंटे आप मेरे साथ यहाँ रहेंगे और आपके प्रश्नों के उत्तर जुटाने की कोशिश करेंगे। ट्रेड्स कोई भी या फिर पोजिशनल ट्रेड अगर आपका कोई फंसा हुआ है तो उससे बातचीत करेंगे। मेरे साथ आज मौजूद रहेंगे प्रकाश कावत सर। अपने प्रश्न आप भेज सकते हैं। एक बार जरा मार्केट के स्ट्रक्चर को देखते हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत में इट्स 25793, निफ्टी एट डे लो, निफ्टी बैंक एट डे लो, निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हिट कर रहा है। तो जिस चिंता के तहत हम आज के सेशन को स्टार्ट कर रहे थे वो था एफआईएस की सेलिंग। क्लियरली विजिबल है कि आपको एफआईएस की सेलिंग जो है वो आज भी टारगेट कर रही है। कोई रिलीफ नहीं है। एक छोटा सा पुल बैक था बट वो एक सेल एंड राइज में कन्वर्ट हो गया। सुबह की अप्रोच यही थी। टिल द टाइम 931 बाइसेक्ट नहीं हो रहा है, इट विल बी अ सेल ऑन राइज। मार्केट्स एट डे लो बट निफ्टी आईटी अभी तक एक स्टेबल यहां पर इंडेक्स है। शुरुआत करते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन की, लेकिन पहले आइए देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। कमजोर शुरुआत के बाद बाजार में हल्की खरीदारी, लेकिन फिर बाजार नीचे। दिन के सबसे निचले स्तरों पर निफ्टी और निफ्टी बैंक। फिलहाल सिर्फ निफ्टी आईटी में कुछ राहत। आईटी कैपिटल गुड्स में सबसे अच्छी खरीदारी। दोनों सेक्टर्स में 0.5% से ऊपर का मूव। कैपिटल गुड्स में क्रॉम्पटन करीब 4% उछला, बना वायदा का टॉप गेनर। वहीं लगातार 7वें दिन की तेजी के बाद मेटल्स में आज हल्की मुनाफा वसूली। केमिकल शेयरों में आज अच्छी रौनक। 2% से 3% तक चढ़े चंबल, नवीन फ्लोरीन, जीएनएफसी और दीपक नाइट्राइट। गोल्ड लोन की गड़बड़ियों पर आरबीआई हुआ सख्त। कमर्शियल बैंक्स, एनबीएफसी और कोऑपरेटिव बैंक्स को सुधार के लिए दिया गया 3 महीने का अल्टीमेटम। खबर के बाद मुथूट करीब 4% फिसला तो मंडमपुरम में भी दबाव कायम। और सितंबर में एमएनएम की कुल बिक्री में करीब 16% की बढ़ोतरी, जबकि ट्रैक्टर सेल्स में करीब 2% का इजाफा, लेकिन ट्रैक्टर एक्सपोर्ट्स में करीब 10% की गिरावट। शेयर में 1% की तेजी। वहीं बजाज की कुल बिक्री 20% बढ़कर 4,70,000 के करीब पहुंची। ओके, आपने सुर्खियां सुनी। निफ्टी बैंक का हाल देखिए। निफ्टी एट डे लो। प्रकाश सर, गुड मॉर्निंग सर। पेन तो है आज, मतलब पुल बैक सस्टेन ही नहीं कर पा रहा। आपने आज सुबह से क्या किया और ट्रेड सेटअप कैसा रहा? बहुत संक्षेप में रखिएगा सर। देखिए, मुझे लग रहा था, सबसे पहले आपको वेलकम करता हूं मैं इस शो में, ट्रेडर्स हॉटलाइन में। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे लगा था सुबह को शायद आज सस्टेन करे, ऐसा लग रहा था। उसका जो फर्स्ट टारगेट था वो भी अचीव हुआ, सेकंड टारगेट अचीव नहीं हुआ, साइन ऑफ वीकनेस, क्योंकि फॉलो थ्रू नहीं मिला, एक रिएक्शन मिला। अब जो उभर कर रहा है निफ्टी, ये वीकनेस है। इससे लोअर लेवल ऐसा लगता है। और देखेंगे बैंक निफ्टी की बात करें, वो कहां तक जा सकता है? पॉसिबल 25,800, 500 भी जा सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी में भी एग्जैक्टली वीकनेस है। अप मूव मिला, फिर दैट गॉट सोल्ड इनटू। बैंक निफ्टी अब ट्रेड कर रहा है फ्यूचर की 53,292, ये 53,000 भी आ सकता है। वहां से बाउंस मिल सकता है, क्वाइट पॉसिबल, लेकिन एक ट्रेडिंग बाउंस मिलेगा। वैसे लगता है मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़ी वीकनेस है। ओके, वीकनेस परसिस्ट करेगी। और अभी काम करते हैं, ज़्यादा यहाँ पे वक्त नहीं लेंगे। निफ्टी बैंक पे काफ़ी बात हो चुकी है। दर्शकों से बातचीत करते हैं। अच्छा, मैं नोएडा में हूँ, दिल्ली से मौजूद हैं अजय कुमार जी। अजय जी नमस्कार, बताइए प्रश्न क्या है आपका? हाँ जी, नमस्कार जी। और नमस्कार काबा साहब। नमस्कार सर। ये नमस्कार जी। ये देखिए, ऐसा है, हाँ सर। मेरे ये क्वेरीज लेने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट शेयर्स है। जिसमें मेरी क्वेरी है, ये 2 शेयर्स है। पहला है जिसमें मैंने बजाज हाउसिंग फाइनेंस का मुझे एक लॉट अलॉट हुआ था, मतलब 214, जो कि काफी हाई लिस्ट हुआ था। और उसके बाद ये अब लगातार डिक्लाइन करता जा रहा है। 188 तक तो ये गया था। तो इसमें अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं अब सब बेचकर अपना प्रॉफिट बुक कर लूँ, या मैं कुछ पार्शियल सेलिंग करके और बाकियों को होल्ड करूं, या फिर मैं टोटल क्वांटिटी जो है जितनी भी मेरे पास है उसको होल्ड करूं अपना। मैं इनको 1 साल तक रख सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी मेरी क्वेरी है, वो है सर एक बार डायनेमिक है।
का शेयर भी आपको ठीक बता है। देता हूँ ना। समझ गया मुझे है अच्छा एक बताइए सर। हाँ मैं जो कह रहा हूँ 1138 डायनेमिक्स का। ठीक है समझ गया मैं। अच्छा आपने हाँ हाँ जी। सर आपका ना ऑडियो क्लियर नहीं है बहुत। मैं आपका समझ गया, क्वेरी आपकी मेरे पास है। अच्छा बहुत संक्षेप में बताइएगा, ये जो आप बजाज हाउसिंग में आए थे, आपका खुद का प्रोस्पेक्टिव क्या था? कितने साल रखूंगा इसको, या लिस्टिंग गेन के लिए आए थे? सिर्फ खुद का प्रोस्पेक्टिव ये मैंने पूछ रहा वैसे तो लिस्टिंग गेन के लिए रखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ हूं। ओके हाँ ठीक है समझ गया। ठीक है सर, एक पैसे का ना उसूल होता है। 77 रुपये का प्राइस 180 हो गया था तरीके से। जब आप लिस्टिंग गेन के लिए आए थे तो मेरे ख्याल से सेकेंड डे आपको 180 का भाव मिल गया था। वो अच्छी बात है। बट याद रखिएगा लिस्टिंग डे का भी जो लो था 140 अभी तक वायलेट नहीं हुआ है। प्रकाश सर ये डिलेमा में है। आए तो थे लिस्टिंग गेन के लिए, अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए। आप होते तो क्या करते? पर्सपेक्टिव ये है कि या तो बेच के प्रॉफिट बुक कर लूं या फिर अभी रह भी सकता हूं। आपका व्यू? आए थे लिस्टिंग गेन के लिए तो लिस्टिंग गेन ले लेना चाहिए, फिर उसमें प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, उसको सोचना नहीं है। आपका जो ऑब्जेक्टिव था वो अचीव होता है, आपने नहीं किया कि शायद और मिले, ये गलत है। उस आशय में वैसे भी इसका हाई प्राइस था और अलॉटमेंट बहुत कम थी, तो जो लिस्टिंग गेन का जो एडवांटेज है वो तो निकल गया। अगर आपका अभी नजरिया लॉन्ग टर्म होना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक ठीक है। जो लो बनाया, जैसे वीरू ने बताया कि लिस्टिंग डे का लो वायलेट नहीं होना चाहिए, अगर वो वायलेट हो गया तो दिक्कत आ सकती है, इतना ध्यान बताना। और वो मेरे ख्याल से फिलहाल वायलेट नहीं हुआ, तो फिलहाल होल्ड कर सकते हैं। एक जो लिस्टिंग गेन की जगह पे आप एक इनवॉलंटरी इन्वेस्टर बन गए, अब आपके पास चॉइस नहीं। ओके सर, उम्मीद है आपको राय मिल गई होगी। और याद रखिएगा, अलर्ट में दे देता हूँ आपको, 141 142 के नीचे बिल्कुल मत रखिएगा, क्योंकि उसके बाद सप्लाई सिवियर होगी। इसलिए मैं जिक्र कर रहा था। प्रकाश सर इनकी जो दूसरी होल्डिंग है ना, वो थोड़ी भयभीत कर रही है। दैट्स आई थिंक भारत डायनेमिक्स। सर 1600 का प्राइस है इनका, मेरे ख्याल से ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी के आसपास लिया है इन्होंने। अब 1157, यानी टेक्निकली आप 200 EMA के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। क्या करें? इनका थोड़ा रिस्क मैनेज करना है। यहां पर ही थोड़ी दिक्कत है। जो रिसेंट लो हमने देखा है भारत डायनामिक्स में, वो है करीब 1100 का। अगर 1100 टूटा तो और एक गिरावट आएगी, वो करीब 1000 तक ले आएंगे। 1000 में एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन सकता है। मेरे ख्याल से वो 4 डिजिट संभल लेगा। अगर आपका नजरिया लंबा है तो होल्ड कीजिए। आपने 16 में लिया है, 18 साल के बाद के नीचे लगा, शायद एक आपको मिलेगा फिर, लेकिन मिला नहीं। इतना दौड़ा है राइट फ्रॉम करीब 400 से 1800 चला गया। थकेगा, और थकना भी चाहिए, और थक भी रहा है। थोड़ा आपको सताएगा ये स्टॉक, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है। शॉर्ट टर्म में आपको दुखी करेगा स्टॉक। 1000 भी पॉसिबल है। तो आपको देखना है, आप ये इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं। ट्रेडर है तो फिर ट्रेडर लॉस को घर पे नहीं ले आना चाहिए, वहीं पर मार्केट छोड़ देना चाहिए। नहीं, ये ट्रेडर नहीं है प्रकाश सर, ये ट्रेडर नहीं है। और सर आपसे राय यही होगी, उसको बजाज होल्डिंग के, बजाज हाउसिंग के बारे में बताई दिया आपको, वहाँ क्या करना है। और एक और चीज़ सर, आपको थोड़ी अभी ये जो भारत डायनेमिक्स की पोजीशन है ना, इसको हैंडल करना पड़ेगा। ये इतनी कंफर्टेबली आप इस स्टॉक से बाहर नहीं आ पाएंगे। आइदर क्लोजर टू 1000 और 900 हम एवरेज करके देखेंगे, या फिर अगर 1300-1400 पे एक बार भाव आए तो फिर प्रश्न कीजिएगा। अभी मैं इस घड़ी आपको ये भी वकालत नहीं कर रहा हूँ कि आप लॉस बुक कर लीजिए। एक बार 900 पे आए तो बात करेंगे, या फिर 1400 पे। टिल द टाइम थोड़ा पेशेंस रखिए, पोजीशन आपकी ट्रैप है अभी। अच्छा, अब अगले कॉलर भी है हमारे साथ। डायरेक्टर साहब कौन है हमारे साथ अब? अच्छा, सुनीता पटेल जी है हमारे साथ इस वक्त। सुनीता जी नमस्कार, प्रश्न पूछिए अपना। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। स्मिता जी? हाँ, गुड मैम मॉर्निंग। नमस्कार। गुड मॉर्निंग। प्रश्न पूछिए मैम। मेरा प्रश्न ये है कि मेरे पास मेघमणि ऑर्गेनिक है, 2007 से है वैसे तो, पर मैं बेचकर वापस जब आता है नीचे तो ले लेती थी। इसी तरह कॉस्ट तो मेरी वो 0 के हिसाब से है, पर अभी लास्ट टाइम मैंने 98 में लिया है और 2 साल से ऐसे ही पड़ा है। तो अब ऊपर आया है तो क्या करूँ? प्रॉफिट बुक करूँ कि होल्ड करूँ? ओके, अभी जो आपकी जिसको लेके आप प्रश्न कर रही हैं मैम, ये होल्डिंग प्राइस क्या है आपका? आपने कहा कि मैं काफी नीचे से ले रही हूँ, अभी की पोजीशन पे क्या प्राइस है आपका? अभी की लास्ट 2 ईयर से लिया है मैंने 98 पे।
ओके अच्छा देखिए 98 और 101 में बहुत बड़ा डिफरेंशियल नहीं है, स्मिता जी समझने की कोशिश कीजिएगा। ट्रेड प्रोस्पेक्टिव से जब आए किसी भी पोजीशन पे 10%, 12%, 13, 14, 15% बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है स्मिता जी, याद रखिएगा। अभी भी जब आप ट्रेड करें 10, 15, 18% ट्रेड के प्रोस्पेक्टिव से एक अच्छी रिटर्न होती है। प्रकाश सर अभी इनका ट्रेड एटलीस्ट लॉस में नहीं है, मैं सम हाउ ब्रोकरेज और सब कुछ मिला के इसको एक ब्रेक इवन मानता हूँ। प्रकाश सर अभी ये 110 का सप्लाई जोन पार नहीं कर पा रहा है, आपका व्यू क्या है, इस पोजीशन को कैसे हैंडल करें? ये 3 रुपए का प्रॉफिट लेके निकल जाएं या फिर होल्ड करें? अभी बेसिकली इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव है, वीकनेस चार्ट नहीं है। और जो हायर टाइम फ्रेम में देखता हूं तो लगता है लोअर वीकनेस सपोर्ट है। इस स्टॉक को मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए, और होल्ड भी वक्त के लिए होल्ड करना चाहिए। क्या ये 120, 130 तक जा सकता है? ऐसा मुझे लगता है कि ये पॉसिबल है। अब थोड़ा शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है, लेकिन नीचे आया फिर ऊपर जाएगा, करीब करीब 120, 130 ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए। एक बार वहां चला जाए तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग की चेष्टा कर सकते हो। मेरे ख्याल से अगर मैं होता है स्टॉक में तो मैं इसे होल्ड करता, मैं इसको प्ले आउट करता स्टॉक। ओके स्मिता जी, आपको आई होप आंसर मिल गया होगा मैम। और मेरी बात याद रखिएगा, ट्रेड्स, क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ आपको क्योंकि आपको 98 पर लेने के बाद 110 स्क्रीन पे मिल रहा था, बट एज ऑफ नाउ स्ट्रक्चर खराब नहीं है, इसमें एक बेस बिल्डिंग एक्सरसाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, दैट मीन्स आपका रिस्क उतना नहीं है। तो प्रकाश सर कह रहे हैं अभी आप पोजीशन को होल्ड करिएगा। अब चलिए अब बात करते हैं एक और कॉलर से। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त श्रीकांत जैन, चेन्नई से हैं। श्रीकांत जी नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते सर। श्रीकांत जी। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है जीवन प्रश्न स्मॉल पूछिए फाइनेंस सर बैंक है सर, 500 शेयर एट द रेट ऑफ 51 ओके रुपीज, एंड साउथ इंडियन बैंक 500 शेयर ओके एट द रेट ऑफ 2850। ओके साउथ इंडियन बैंक आपने 2850 पे लिया है। देखिए दोनों ही बैंक्स पे आप लॉसेस में हैं। अच्छा ये कोई खास कारण है श्रीकांत जी, आप छोटे बैंक्स एंड स्पेशली वो बैंक्स जो कि साउथ पे कंसंट्रेटेड हैं उन्हीं को खरीदते हैं? कोई खास रीजनिंग इस बात की? नहीं, खास रीजन कोई भी नहीं है सर। ओके हाँ, देखिए जहाँ तक साउथ इंडियन बैंक का सवाल है या फिर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का, जब मैं इसके प्राइस पैटर्न को देखूँ तो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है ये। थोड़ा रीड क्या कीजिए, जब बाज़ार में आप होते हैं, जब आप अपनी पोजीशन को लेकर अलर्ट होते हैं, क्या चल रहा है बाज़ार में। अभी बीते 3 महीने में HDFC बैंक चला, कोटक चला, ICICI बैंक चला। कोशिश कीजिए कि आप स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर के साथ रहें, अच्छे शेयरों के साथ, जो फेज़ में है, मोमेंटम में है, उनके साथ रहें। मैं प्रश्न पूछता हूँ पहले साउथ इंडियन बैंक को लेकर। प्रकाश सर, इनकी होल्डिंग है करीब 28-50 की, चार्ट थोड़ा सा वीक है और मेरे ख्याल से काफ़ी नेगेटिव क्रॉसओवर्स डेवलप हो रहे हैं, क्या करना चाहिए इनको यहाँ पर? और एक उधर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, वो भी चार्ट काफ़ी वीक है। साउथ इंडियन बैंक में तो थोड़ी वीकनेस है, और अभी ट्रेड कर रहा है 2460, और जैसे मूव किया है फ्रॉम 5 रुपीज टू 35 रुपीज, उसके बाद मुझे लगता है इसमें और भी पेन बाकी है, इसमें पेन बढ़ता रहेगा। अब इनका नजरिया क्या मुझे पता नहीं, मैं होता तो स्टॉक में नहीं रहता। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में निकाल देता हूँ चार्ट, यहाँ पर भी वीकनेस है। ट्रेड करा के 60 से करीब 40 आ गया, नियरली 1/3 तो निकल गया इसमें से, और भी लोअर लेवल पॉसिबल है। ऐसा कुछ होता है तो चाहे 30 भी पॉसिबल है उज्जैन में। ये स्लो 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 करके नीचे आ रहा है, इसमें स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। इस स्टॉक में भी थोड़ा पेन है, तो इसमें भी थोड़ा संभालना पड़ेगा। है वीक स्टॉक उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, सो इज साउथ इंडियन बैंक। सर तो ये दोनों पोजीशंस एग्जिट हैं क्या प्रकाश सर आपके मुताबिक? अभी लॉस सहन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ये इनके ऊपर है, पर मैं होता तो स्टॉक में नहीं रहता, दोनों में। व्हेन यू सी वीकनेस आप उसी में रहेंगे जिसमें वो डेमोन्स्ट्रेट होनी चाहिए। बिल्कुल सर, आपकी जो स्टॉक्स की प्लेसमेंट है ना, यकीन मानिए वो सही नहीं है। और थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे लॉस बुक कर सकते हैं, लिक्विडिटी को अरेंज कर लीजिए, फिर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बैंक में इमर्ज होगी तो हम ध्यान देंगे। और याद रखिएगा अभी एक प्राइवेट बैंक्स का बहुत स्ट्रॉन्ग फेज था, PSUs का थोड़ा कमज़ोर फेज था। तो नेक्स्ट बार पॉसिबली जब PSU बैंक्स में मूव आएगा तो हम उस लिक्विडिटी को वहाँ ले जाएंगे, या फिर लिक्विडिटी को कहाँ ले जाना देखेंगे। बट एज ऑफ नाउ इन दोनों स्टॉक्स पे अपने रिस्क को रिड्यूस कर लीजिए। अगर आप एग्जिट कर सकते हैं तो प्लीज़ एग्जिट की राय है।
एक ब्रेक लेते हैं। निफ्टी जनाब क्या कर रहा है? इट्स 25760 डे लो की ट्रेजेक्टरी में आता हुआ और निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे ट्रेड करता हुआ। एक ब्रेक लेके आएंगे और फिर कुछ आपके प्रश्नों का उत्तर जुटाएंगे। छोटा सा ब्रेक लेके हाजिर होते हैं। फिर से स्वागत है और आपके प्रश्नों का और प्रकाश सर के उत्तर का क्रम जारी है। इस क्रम में अब चेन्नई से चलते हैं सीधे बरेली की तरफ। अमित अग्रवाल साहब मौजूद हैं। अग्रवाल साहब गुड मॉर्निंग, बताइए क्या पूछ रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास 1250 NMDC स्टील है जो कि मैंने 70 रुपए के रेट पे लिया हुआ है। इसमें मेरा 1 साल का होराइजन है, मेरे को क्या करना चाहिए? चलिए देखिए, आपको मालूम है आपके स्टॉक का NMDC का ऑल टाइम हाई क्या है सर? अग्रवाल साहब ऑल टाइम हाई क्या है बताइए? 73। नहीं मालूम? 73 रुपीज। नहीं, आपका प्राइस ऑल टाइम हाई क्या है? ऑल टाइम है NMDC का? NMDC स्टील का नहीं, मेरे को नहीं मालूम। अच्छा, NMDC स्टील पिक किया है आपने लगभग अच्छा ठीक है 53। इसका ऑल टाइम हाई है अप्रॉक्सीमेटली 73। यस 53 पे ट्रेड कर रहा है। आपकी होल्डिंग है 70 की। प्रकाश सर, मैं पहले थोड़ा सा आई थिंक कंफ्यूज हो गया था, मेरे पे NMDC था, ये NMDC स्टील वीक स्ट्रक्चर है प्रकाश सर, और ये 27 मई से सेलिंग इसमें विजिबल है, एक्सट्रीम सेलिंग। आपका व्यू क्या कहता है? 53 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, करीब 17 रुपये का लॉस है इनको, 200 EMA के नीचे ट्रेड करता हुआ। क्या करें यहाँ पे इस प्राइस पे? एक्चुअली मैं भी कंफ्यूज हो गया NMDC और NMDC स्टील में। मैं देख रहा था स्टार्ट NMDC का, लेकिन मुझे अलग रहा। ये स्ट्रक्चर है बिल्कुल। 53 पे ट्रेड करा है। इसमें आई स्लो डेथ बोल रहा है, वैसे स्लो डेथ नजर आती है इसके अंदर। इसमें थोड़ी वीकनेस और भी है, बढ़ सकती है। लोअर लेवल करीब आ सकते हैं, 45 के जोन भी आ सकते हैं। पहला सब करीब 50 का है, क्योंकि पहले रिसेंटली देखा है हमने, मिला है सपोर्ट, लेकिन मुझे लगता है वो भी ब्रीच होगा, क्योंकि इस स्ट्रक्चर जो अपमूव मिला है, इस अपमूव में स्ट्रेंथ नजर नहीं आती, तो लगता है वीकनेस और बढ़ेगा। तो इनको NMDC में ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। जी अच्छा, ये कर सकते हैं प्रकाश सर, यहाँ पे ये पैसा लिक्विडेट करके NMDC ले लें? बिल्कुल, वहाँ ज़्यादा अच्छा स्ट्रक्चर है इस वक्त। बिल्कुल एब्सोल्युटली, वो स्ट्रक्चर अच्छा है उसमें। हाँ सर, बिल्कुल सर, आप एक सर मेरे को ना आई थिंक इस चार्ट को देखकर लग रहा है, अगर मैं आपको ये भी बोल दूं ना कि 53 पे आप होल्ड कर लीजिए अग्रवाल साहब, 55 से लेके 70 आपके ब्रेक इवन तक इतनी सप्लाई है कि पूछिए मत। सप्लाई मतलब वहाँ पे इतने लोग फंसे हुए हैं आपकी तरह कि जब 2-3 रुपए का पुल बैक आएगा वो निकलने की कोशिश करेंगे, उसे कहते हैं सप्लाई। तो आप अपना ब्रेक इवन अचीव कर पाएँ, ये बहुत मुश्किल है, दुविधापूर्ण है। तो ये बेटर है कि आपको स्विच करना है यहाँ पे NMDC से, NMDC स्टील से NMDC। हम मेटल्स की एक अच्छी साइकिल में है इस वक्त, तो यहाँ से एग्जिट करके आपके पास एक वाजिब कारण है कि आप NMDC में शिफ्ट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक अग्रवाल साहब, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न लेते हैं और ये है सुनील शाह वडोदरा से। आधा देश घूम चुके हैं अब तक हम। सुनील जी नमस्कार, बताइए प्रश्न क्या है अपना? नमस्कार सर, मेरे पास HP एडहेसिव्स के 1000 शेयर है, 102 रुपए के भाव से, और मदरसन वायरिंग है ना, यही है ना स्टॉक आपका? हाँ, और दूसरा है HP एडहेसिव्स 1000 शेयर है, 102 रुपए के भाव, 1 साल का होरिजन है। ओके, पहले मैं आपका ना ओके पहले बात करते हैं इस पर। ये आपके पास है HP एडहेसिव्स कितने में लिया था आपने? 102 रुपये। HP 102 रुपये में। देखिए HP एडहेसिव्स तो आपका रिस्की हो गया है, 102 का स्टॉक 91 हो चुका है। पहले प्रकाश सर इनकी होल्डिंग की बात करते हैं। पहले बात करते हैं मदरसन वायर इनका लिया हुआ है 62 पे 1000 शेयर। अब मदरसन वायर को यहाँ पे चेक करते हैं जनाब, कर क्या रहा है। मदरसन वायरिंग है 70 पे। प्रकाश सर स्टॉक ये भी कमज़ोर है इस वक्त, और 75-76 की रेंज में सप्लाई भी बहुत है। क्या ये थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट मिल रहा है इसको लेके निकल जाए क्या? मुझे लगता है ले लेना चाहिए प्रॉफिट। उसका रीजन ये है कि इसमें थोड़ी और वीकनेस आ सकती है, क्योंकि प्रॉफिट में प्रॉफिट मिल रहा है, ना ले तो फिर रिस्पॉन्सिबल आप ले। ज़्यादा 2 बातें होंगी, या तो नीचे आएगा तो प्रॉफिट मिल गया आपको, या तो ऊपर जाएगा, ऊपर गया तो मारो गोली। लेकिन जो दिखता है वो अपना, बाकी सब अपना।
क्योंकि इसका स्ट्रक्चर मुझे वीक नजर आता है सर। और वो सर दूसरा क्या था, एचपी एडहेसिव्स, उस पर क्या करना है? कंप्लीटली एग्जिट है क्या? मैं एचपी एडहेसिव का चार्ट निकालने की कोशिश करता हूँ। 543433 ये नंबर है उसका, 543433। ये एचपी एडहेसिव 543 एक मिनट, 433 था मेरे ख्याल से, 543433। नहीं प्रकाश सर, एक काम कीजिए प्रकाश सर, वीक है, आप कोई बात नहीं, निकल जाओ। उसका रीजन वहां पे प्रॉफिट बुक कीजिए और आप ये, हाँ वो वहां पे प्रॉफिट बुक। मैं समझ गया सर, आपके प्रश्न उत्तर समझ गया प्रकाश सर। सर आपको वहां पे प्रॉफिट बुक करना है अपने एक तो वायर वाले सेगमेंट में, और एचपी एडहेसिव्स जो है आपका स्टॉक सबसे स्ट्रॉन्ग फेज में, जब निफ्टी 23, 24, 25, 26 का हो गया, ये स्टॉक 130 से 91 पे आ गया। कंप्लीटली सप्लाई स्क्रीन पे विजिबल है, स्टॉक सस्टेन ही नहीं कर पा रहा है इतने अच्छे मार्केट में, कंप्लीटली एग्जिट है। आज इतने प्रश्न लिए, आज अभी यही काम करते हैं, समेटते हैं इस कार्यक्रम को। कल कुछ और प्रश्नों को इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। प्रकाश सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स वाली डिस्कस पर आ रखी आपने। 25,758 डे लो पर निफ्टी, डे लो पर निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी जो अपनी बढ़त थोड़ी बहुत होल्ड कर पा रहा था वो भी अब स्लिप करता हुआ। आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई का अड्डा में 2 बजे। अगला कार्यक्रम देखिए हर्षता के साथ। नमस्कार।